हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ब्रू। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर। आज आपको कैसे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, यहाँ मैं ये सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन जिसका मतलब होता है अंधविश्वास। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ मोस्टली लोग बहुत से सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इंडिया में, मोस्टली कंट्रीज़ में लोग सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं। हाँ, इंडिया में लोग ज़्यादा सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं कि ऐसा मत करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा। और बहुत से सुपरस्टिशन हैं, जैसे लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी मत जाओ, तो अच्छा नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। काफ़ी सुपरस्टिशन है जो लोग फॉलो करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुपरस्टिशन मेकिंग यू फेयरफुल। सुपरस्टिशन मेकिंग यू फेयरफुल। सुपरस्टिशन आपको भयभीत कर रहा है। डू थिंग्स दैट चैलेंज दैम। ऐसा काम करें जो उन्हें चुनौती दे। डू थिंग्स, ऐसा काम करें दैट चैलेंज देम, जो उन्हें चुनौती दे। टू हेल्प रीडर्स cope with their anxieties in these stressful time। cope with, सामना करना। cope with सामना करना, नहीं कहते cope up with। एंजाइटीज़, एंजाइटीज़ का मतलब होता है चिंताएं, कि मुझे एंजाइटीज़ हो रही हैं, मुझे इस चीज़ की चिंता सता रही है। नहीं कह रहे एंजाइटी अटैक आ गया, जब कोई कुछ चीज़ सोचता रहता है ना बहुत लंबे समय तक, जैसे किसी के साथ कुछ हो गया या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या बहुत सी कोई टेंशन चल रही दिमाग में, तो उससे लोगों को एंजाइटी अटैक्स नहीं कहते हैं। काफ़ी लोग डेली मर्रा की बोल चाल में बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे, आ रहे हैं। टू हेल्प रीडर, रीडर्स की हेल्प करने के लिए cope with their anxieties in this stressful time। Times of India has launched Times of India has launched Talk It Out, a series in which experts counselors answer your mental health queries। टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज़ लॉन्च की, टॉक इट आउट, जिस पर बात करेगा। टॉक इट आउट मतलब इस पर बात करें, जहाँ पर वो बात करेगा, जहाँ पर उनके जो एक्सपर्ट काउंसलर उसने जो हायर किए हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ क्वेरीज, जो आपकी दिमागी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको चिंता सताती रहती है, टेंशन्स होती हैं, उसके जो प्रश्न हैं उस पर बात करेगा। दिस वीक एडवाइजेज इज फ्रॉम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अनन्या अरोरा। दिस वीक एडवाइस इज़ फ्रॉम काउंसलिंग साइकोलॉजी। यह वीक जो एडवाइस मिली, आज इस वीक की जो काउंसलिंग साइकोट्रिस्ट हैं अनन्या अरोरा, वो हम लोगों को एडवाइस देंगी कैसे हम जो मुझे एंजाइटीज़ रहती हैं दिमाग में, वो कैसे दूर करें। चलते हैं। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। मैं बहुत अंधविश्वास को मानता हूँ। आई आई बिलीव इन स्टार्स। आई बिलीव इन स्टार्स and I don't like to do anything important during certain phase। मैं स्टार्स में बहुत बिलीव करता हूँ। एंड आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग, और मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता हूँ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग सर्टेन टाइम, उस समय में जो, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि, जैसे कोई भी कहता है कि
मंगलवार को ऐसा काम नहीं करें। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानता हूँ क्योंकि मैं स्टार्स में बिलीव करता हूँ। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, आई अवॉइड डूइंग मनी ट्रांजेक्शन और अदर इम्पॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं उस समय में मनी ट्रांजेक्शन, रुपए का लेना देना, ट्रांजेक्शन नहीं होता, लोग कहते हैं मनी ट्रांजेक्शन किया, रुपए निकालना या किसी को देना, और अदर इम्पॉर्टेंट वर्क, जो बहुत से इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, मैं उस समय नहीं करता हूँ। दिस हैज़ मेड मी सिक। ये मुझे बीमार बनाता है और पागल भी बनाता है। आई एम ऑलवेज ruminating while doing anything. I am always ruminating while doing anything. यहाँ पर जो ruminating है, ruminating का मतलब है चिंतन करना, विचार करना, मनन करना। ruminating मतलब to think deeply and carefully about something. आई एम ऑलवेज ruminating while doing thing. मैं ऐसा करने के समय बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ कि ऐसा करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। आई वुड लाइक टू नो आई वुड लाइक टू नो हाउ टू ओवरकम दिस सिंड्रोम। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इन अंधविश्वास के मानने से कैसे बाहर आ सकता हूँ। Superstitious beliefs. Superstitious beliefs can be deeply ingrained and going against them can be anxiety provoking. सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, बिलीफ्स जो हम मानते हैं, कैन बी डीपली इंग्रेन्ड। इनग्रेन का मतलब है एनी हैबिट विच इज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज। मतलब कोई भी जो मेरी बैड हैबिट्स है, जैसे मैं ये सुपरस्टिशियस मानता हूँ, ये मेरी बैड हैबिट है जो बहुत समय से मतलब मेरे दिमाग में चलता है कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती। इनग्रेन का मतलब यही है, एनी हैबिट विच इज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिफिकल्ट टू चेंज। अंधविश्वास की मान्यताएं अंधविश्वास की जो मान्यताएं कैन बी डीपली इनग्रेन्ड, ये जो मेरे दिमाग में छाप छोड़ती हैं, एंड गोइंग अगेंस्ट दैम कैन बी एंजाइटी प्रोबिंग। अगर मैं इनके विरोध में जाऊंगा तो ये मेरे दिमाग को उत्तेजित करेंगी, मेरे दिमाग में एक हलचल पैदा हो जाती है, मुझे टेंशन होने लगती है। कैन बी एंजाइटी प्रोविंग। रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस इज अटैक्टिंग योर वेल बींग इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस इज अफेक्टिंग योर वेल बींग इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब है रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना। रिकॉग्नाइजिंग मैंने पहचानना, टू नो अगेंस्ट समबडी और समथिंग दैट यू हैव बीन हर्ड और दैट यू हैव बीन हर्ड बिफोर। जैसे सब नहीं कहता है मुझे रिकॉग्नाइज किया, जैसे कभी कोई एक दूसरे से मिलता है तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, तो इसका मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस इज अफेक्टिंग योर वेल बींग इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। यह पहचानना कि यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, यह आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली इंकरेज यू टू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट। आई वुड स्ट्रांगली इंकरेज यू। इनकरेज का मतलब होता है टू गिव होप, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस।
to somebody, I would strongly encourage you. मैं आपको इन विश्वासों मैं प्रोत्साहित करूँगा। आई वुड स्ट्रांगली इंकरेज यू, मैं प्रोत्साहित करूँगा यू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट, कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, ये पता करने के लिए कि आपको जो एंजाइटी अटैक्स आते हैं ये सही भी हैं या नहीं है, आप इन सुपरस्टिशंस को मानते हैं, जो मानना सही है आपकी हेल्थ के लिए कि नहीं है। टू वर्क ऑन दिस बिलीफ, इन विश्वासों को मानना सही है भी या नहीं। यू माइट आल्सो बेनिफिट फ्रॉम सीइंग अ साइकाट्रिस्ट if these beliefs are leading to strong दोबारा से पढ़ते हैं। You might also benefit from seeing a psychiatrist if these beliefs are leading to strong compulsive thoughts and actions। बिलीव्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया था, कल भी बताया था एक वीडियोस में। बिलीव समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, वाट यू बिलीव, आप वैसा ही मान लेते हैं जैसा आप विश्वास करते हैं। लाइक इट्स माई बिलीव दैट पीपल आर बेसिकली गुड, जैसे आप किसी एक दो लोगों से मिले, वो अच्छे थे, तो आपने ये धारणा बना ली, मोस्टली लोगों से आप जब मिलते हैं तो अच्छे होते हैं, बट आपने लोगों के बारे में एक धारणा बना ली कि लोग अच्छे होते हैं। इट्स माई बिलीव दैट पीपल आर बेसिकली गुड। यू माइट आल्सो बेनिफिट, आपको लाभ भी हो सकता है फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट के पास, अगर आप दिखाएंगे तो आपको इससे लाभ भी हो सकता है। माइट, जो ये यहाँ पर माइट का यूज भी हुआ है, यू माइट, मे और माइट का यूज हम जानते हैं, जैसे कि मे का यूज कहाँ करते हैं, मे का यूज हम करते हैं मोर पॉसिबिलिटीज, जहाँ मोर पॉसिबिलिटीज होने की संभावना हो वहाँ पर मे का यूज करते हैं। और माइट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ लेस पॉसिबिलिटीज। मे का यूज मोर पॉसिबिलिटीज और माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और वाक के लास्ट में यदि सकता है, सकती है, ऐसा हो तो हम माइट का यूज करते हैं। नहीं, मे का यूज हम करते हैं अगर जहाँ वाक के लास्ट में सकता है, सकती है हो, और माइट का यूज करते हैं जहाँ पर हो सकता था। तो क्या बताया मैंने, मे का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मोर पॉसिबिलिटीज हो कुछ होने की। और जैसे आप बोलते हैं कि, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, और जैसे माइट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटीज हो। मैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसकी मोर मोर पॉसिबिलिटीज होंगी कि ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर मे का यूज करते हैं। और माइट का यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ पॉसिबिलिटीज कम हो, मगर मैं ऐसा करूँगा क्या पता ऐसा ना हो, तो वहाँ पर इसका माइट का यूज करते हैं। कंपल्सिव, कंपल्सिव का मतलब है हैविंग अ, ये जो कंपल्सिव दिया है, कंपल्सिव का मतलब होता है कंपल्सिव थॉट्स हैविंग अ बैड हैबिट दैट ही और सी कैन नॉट कंट्रोल। जैसे बुरी आदतें, जैसे इसमें सुपरस्टिशन से ये मेरी बुरी आदत है जो हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंपल्सिव थॉट बोलते हैं हम। यू माइट आल्सो बेनिफिट फ्रॉम सीइंग अ साइकाट्रिस्ट, आपको लाभ भी हो सकता है अगर आप अगर आप साइकाट्रिस्ट को दिखाएंगे, जो आपको ये बैड थॉट्स हैं और जो आप सुपरस्टिशंस को मानते हैं
जो आप तो आपको साइकाट्रिस्ट के पास दिखाने से हेल्प भी मिल सकती है कि आप इससे कैसे बाहर आएं। Some other ways to deal with this could be by practicing small experiments. Some other ways to deal, कुछ दूसरे रास्ता भी हैं इन सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए। विद दिस कुड बी बाई प्रैक्टिसिंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट, हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इनसे दूर रहा जाए। अगर आप जैसे थेरेपिस्ट को दिखाएंगे या आप अपना दिमाग कुछ अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, जैसे तो सुपरस्टिशन से हम दूर हट सकते हैं और आप टेंशन से भी दूर हट सकते हैं। फॉर इंस्टांस, फॉर इंस्टांस मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए। For instance, performing a small task that goes against your belief and observing it, the outcome strengthens, strengthens your superstitious or provides evidence against these beliefs. परफॉर्मिंग अ स्मॉल टास्क, आप छोटे छोटे जो काम, छोटे छोटे जो स्टेप लेंगे सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए, दैट गोज अगेंस्ट योर बिलीव्स एंड ऑब्जर्विंग, जो आप बिलीव्स, जो आपके मन में धारणाएं बन गई हैं, जो आप जो करते हैं सुपरस्टिशंस को फॉलो, वो हेल्पफुल, वो स्टेप आपको सुपरस्टिशन से दूर रखने के लिए हेल्पफुल होंगे। इट द आउटकम स्ट्रेंथेंस योर सुपरस्टिशंस और बिलीव, सुपरस्टिशंस और प्रोवाइड्स एविडेंस अगेंस्ट दिस बिलीव्स। यहाँ जो आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है आउटकम, आउटकम का मतलब है द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। आउटकम मतलब होता है परिणाम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे एक समझ सकते हैं, अ क्वालिटी ऑटोमोबाइल इज द आउटकम ऑफ द स्किल्ड इंजीनियर। जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो एक परिणाम है स्किल्ड इंजीनियर के। अ क्वालिटी ऑटोमोबाइल इज द आउटकम ऑफ द स्किल्ड इंजीनियर। कुछ चीज़ें जैसे कि मैं ये, मेरी खुद की भी जर्नी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की, मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ। आप भी ऐसा किया करिए, नोट डाउन करते रहा करिए इसके साथ साथ। और आप भी कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करिए जो आपको हेल्पफुल होगा इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होने के लिए। टाइम लगता है कोई चीज़ में, बट आप कोशिश करेंगे तो फ्लुएंट हो जाएंगे कुछ दिनों में। Performing a small task that goes against your beliefs and observing if the outcome strengthens your superstitious or provides evidence against these beliefs। और strengthen, जो strengthens इसका मतलब क्या होता है, to become stronger or to make something stronger, to become stronger or to make something stronger। स्ट्रेंथेंस योर सुपरस्टिशन, जो सुपरस्टिशंस को पावरफुल बनाता है। प्रोवाइड्स एविडेंस अगेंस्ट दिस बिलीव्स, आप जब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ऐसे एविडेंस देंगे, जो इस सुपरस्टिशंस आप फॉलो करते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, आप जो फॉलो करते हैं जिससे आपकी टेंशन बढ़ती है, आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं। डूइंग सो माइट कॉज डिस्कम्फर्ट, ऐसा करना डिस्कम्फर्ट का भी कारण है।
जो आपकी ज़िंदगी में जो हलचल होती है वो उसका भी कारण है ऐसा सुपरस्टिशन को फॉलो करना। हैंस हैंस जो ये हैंस लगा है ना यहाँ पर, हैंस का मतलब होता है फॉर दिस रीजन, किसी कारण के लिए। जैसे नहीं कहते हैंस प्रूव्ड, मतलब ऐसे जो आप उस जैसे कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्या लिख देते हैं नीचे हैंस प्रूव्ड। आप उसमें जो कुछ थ्योरम्स जो पहले से जो चीज़ें मानी जाती हैं ना उनको लगाते हैं, यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो उसका मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। जैसे हैंस का यूज होता है, दिस यूजेज इज सिमिलर टू द वर्ड देयर फॉर, और इसका हैंस का एक सिनोनिम और है देयर फॉर। दिस यूजेज इज सिमिलर टू द वर्ड देयर फॉर मीन्स दैट वन थिंग हैज हैपेंड एज अ consequences ऑफ समथिंग एल्स that occurred earlier. This therefore means that one thing that happened as a consequence of something else that occurred earlier. It is always advised it is always advised to start with less important tasks. हमेशा कम इम्पोर्टेंस टास्क से शुरुआत करने की सलाह हमें दी जाती है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइस, हमेशा सलाह दी जाती है टू स्टार्ट विद लेस इम्पॉर्टेंट टास्क, हमेशा कम इम्पॉर्टेंट टास्क की आप शुरुआत करें। आप छोटे छोटे प्रयास करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए। द मोर पर्सनल एविडेंस यू गैदर अगेंस्ट दिस सुपरस्टिशन, द मोर पर्सनल एविडेंस यू गैदर, आप छोटे छोटे से स्टेप जो लें उसके अगेंस्ट सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में जाने के लिए, उस अंधविश्वास से दूर रहने के लिए आप छोटे छोटे एविडेंस, छोटे छोटे प्रूफ लें कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा होता ही नहीं है, तो आपको उस टेंशन से दूर रखेगा। the easier it will be for you to deal with these imposing thoughts. impose, यहाँ एक वर्ड आया है इम्पोज। इसका इम्पोज का मतलब होता है टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल ऑन समवन। इसका एग्जांपल है माई पेरेंट्स एक्सपोज देयर थॉट्स और बिलीव्स ऑन मी एंड माई सिस्टर। समझ गए आप लोग इम्पोज का मतलब? इम्पोज का मतलब होता है थोपना, टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल ऑन समवन। द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू डील विद दीज इम्पोजिंग थॉट, तो आपके लिए उतना ही आसान होगा, आपके लिए थोपने वाले विचारों से निपटना उतना ही आसान होगा जो आप छोटे छोटे से स्टेप लेंगे, छोटे छोटे एविडेंस इकट्ठे करेंगे उन सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में, सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में, तो आपको हेल्पफुल होगा सुपरस्टिशंस, तो आपको टेंशन से दूर रहने के लिए हेल्पफुल होगा। अनदर टेक्निक could be to think about the time when these superstitions were not a part of your belief system. Another technique, कुछ दूसरी टेक्निक भी फॉलो कीजिए। Another technique could be to think about the time when these superstitions were not a part of your belief systems. एक टेक्निक, कुछ टेक्निक यह भी हो सकती हैं कि आप उस समय के बारे में सोचें। टू बी थिंक, बी कुड बी टू थिंक, आप उस समय के बारे में सोचें जब अंधविश्वास, आप उस समय के बारे में सोचें when these superstitions were not a part of your belief system, जब अंधविश्वास आपके डेली लाइफ का हिस्सा नहीं था। वर नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, जब आप उसके बारे में जानते भी नहीं थे, आप उस समय के बारे में सोचें। हाउ वर थिंग्स बैक देन, पहले का टाइम कैसा था जब आप सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करते थे, आप सुपरस्टिशंस के बारे में नहीं जानते थे,
आप नहीं जानते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। तो आप उस समय के बारे में सोचें कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी, या आप ऐसे उदाहरण आप अपने अपने इकट्ठे करें कि कोई अगर दूसरा है जो उन सुपरस्टिशन को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो सुपरस्टिशंस को मानते हैं, तो उनके मन में एक धारणा भी बन जाती है कि अब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा होता ही है। तो आप चाहें कि आप छोटे छोटे स्टेप लें, आप ये करके देखें कि अगर आप सुपरस्टिशन को फॉलो कभी कभी ना करके भी देखें। Reflecting on this can again serve as a reminder that reflecting on this can again serve as a reminder that our fears arising from superstitions or may not always come true. रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस, इस पर विचार करें, रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कैन अगेन सर्व एज अ रिमाइंडर, इस पर विचार करने से हमें फिर से याद आ सकता है कि इस पर रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कैन अगेन सर्व एज अ रिमाइंडर दैट आर फियर्स अराइजिंग फ्रॉम सुपरस्टिशन। इस पर विचार करने से हमें फिर से याद आ सकता है कि अंधविश्वास से उत्पन्न हमारे डर हमेशा सच नहीं हो सकते हैं। फियर्स फियर्स अराइजिंग फ्रॉम सुपरस्टिशन में नॉट ऑलवेज कम ट्रू। अंधविश्वास से उत्पन्न हमारे डर जरूरी नहीं है कि हमेशा सच हो। माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग टेक्निक can also be helpful as your practice. Mindfulness and grounding techniques. Mindfulness and grounding techniques can also be helpful as you practice this. जब आप इसका अभ्यास करते हैं, माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं। कुछ दिमागी एक्टिविटी और कुछ जो वर्क आप करते हैं, जो दोनों एक्टिविटी उसके जो अगेंस्ट में जाके कुछ एक्टिविटी आप करते हैं, वो हेल्पफुल होंगी सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए, टेंशन से दूर रहने के लिए, जो आपकी डेली लाइफ को हिला डालती हैं, वो सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए। सो गाइस, मैंने ये जो सुपरस्टिशंस टॉपिक है आज आपको समझाया। एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया था जिसको मैंने डिकोड किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, कुछ गलतियाँ हो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह मेरा मैं इस यूट्यूब पर नया काम कर रहा हूँ। मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाया जाए, कैसे लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। आप मुझे कुछ छोटे छोटे से कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसे इम्प्रूव हो सकता हूँ, क्योंकि यह मेरी खुद की भी जर्नी है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की। हालांकि मैं थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ, जैसे आप क्लिप्स देखते हैं या आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं जो हेल्पफुल होती हैं, मैं देखता हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ। शायद ऐसा हो आप भी वो समझ लेते हो, बट जब भी आप इंग्लिश बोलने की किसी के सामने कोशिश करते हो तो आप उसमें फंबल करते होंगे। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, आप डर जाते हैं। भले ही आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, सामने आपके अगर एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा खड़ा है ना, वो अगर उसने इंग्लिश में बोल दिया, आपकी सारी एजुकेशन उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। आप ये समझ नहीं पाएंगे मैं उसके सामने कैसे बोलूँ, क्योंकि बोलने वाले बंदे की उसकी जो फ्लुएंसी होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है कुछ अलग ही होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी हिंदी में बोलने वाले जो लोग हैं, हिंदी बोलना और हिंदी बोलने खराब है। हाँ, बट डेली जो आप
को तैयारियां कर रहे हैं इंटरव्यूज़ की, डिफेंस की या किसी भी चीज़ की, आप या इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए जो आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मैं यहाँ पर डेली आपको एक वीडियोस दूंगा, आप डेली चेकआउट कीजिए। सो हैव अ नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग, गुड